नारा है इसलिए ला। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि परवर समिति को भेजा जाना ही अपने आप में यह है कि आपने कमियां रखी। आपकी कमी थी, आपने डिस्कशन नहीं किया, लोगों को गुड फेथ में नहीं लिया, चर्चा आपने नहीं की, इस वजह से आपको वापस परवर समिति में लेके जाना पड़ा। यहाँ तक भी बात समझ में आती है कुछ कुछ केस के अंदर, लेकिन दोबारा परवर समिति को भेजना, ये तो सरकार की इससे ज़्यादा और कहाँ तक इनका मैनेजमेंट फेल होगा। यानी विधि मंत्रालय कर क्या रहा है जब ये बिल बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं और कानूनों को वापस करना पड़ रहा है? ये तो मैं समझता हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। कांग्रेस के सदस्य भी होते हैं, तो क्या उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन लिखा था क्या उसमें? देखिए, मेरे को तो इन्होंने मेंबर बनाया नहीं, जबकि ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन परंपरा है कि नेता प्रतिपक्ष को भी परवर समिति के अंदर लेते हैं, ताकि विपक्ष के भी अगर कोई सुझाव हैं तो वो आ सके। पर मेरे से तो ये जो है ना, खार खाए बैठे, मेरे को तो लेते नहीं कमेटियों में। अगर हम अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता, उनके साथ साथ वसुंधरा राजे लंबे समय से विधानसभा चल रही है, लेकिन कोई क्वेश्चन उनका अभी तक नहीं लगा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? हम लगा रहे हैं ना, तो क्या बात है, हम लगा तो रहे हैं, रोजाना क्वेश्चन लग रहे हैं दबा के। वो आ जाएंगे तो ये सरकार और एकदम फेल हो जाएगी, हमारे से ही मुकाबला नहीं कर पा रही। लगा रहे हो, लेकिन मुकेश बाका ने लगाया था, वो आज आए नहीं। उनके बुखार था, वो सुबह 4 बजे ही कहीं बाहर से आए थे, बुखार होने की वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा है, ये छोटी मानसिकता है। इस प्रकार से नहीं होता कि कोई माननीय सदस्य, इनके भी 5 सदस्य नहीं आए ना, 4 तो 295 वाले नहीं आए, और एक इनका कंवरलाल मेंबर है, वो नहीं आए इनका क्वेश्चन के समय। तो ये नहीं होता, उसको हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो गया हो, नहीं आ पाया हो, कई बार लेट हो जाता है, कोई कारण हो जाता है, कोई फांसी थोड़ी लग रही है। पर उसका मतलब आप जो है उसको इस प्रकार से बात बोलो, वो गलत है। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्वेश्चन लगा है तो सदस्य को हर हाल में पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंच पा रहा है तो वो अपने सचेतक को इसकी सूचना दे सकता है, लिखित में वो दूसरे सदस्य को नामित भी कर सकता है कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी की वजह से मेरा क्वेश्चन जो है ये दूसरा साथी पूछ सकता है, वो है। लेकिन ये भी नहीं है कि भाई कोई नहीं आए तो उसका अलग कारण है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो आपका होली मिलन समारोह हुआ था, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप दोनों, आप और डोटासरा जी डफ बजा रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग चल रहा है अभी। डफली अलग अलग हो, सुर तो एक ही निकल रहा है हमारा, राग तो एक ही है। राग एक ही है। तो टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे। और विधानसभा में भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल पर जब बहस हुई तो इस दौरान टीकाराम जूली समेत विपक्षी विधायकों ने इसके कई प्रावधानों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और निर्दलीय विधायक और यूडीएच मंत्री के बीच नोकझोंक भी आज देखने को मिली। विधानसभा स्पीकर ने विधायक डांगी को बीच में टोका और ये पूरा घटनाक्रम आज विधानसभा सदन के अंदर घटित हुआ। राजस्थान कोचिंग विनियमन विधेयक पर टीकाराम जूली ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय इसकी तैयारी शुरू हुई थी, हमने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद अब की सरकार और तब की सरकार में कितना अंतर है। हमारी सरकार ने कमेटी बनाई थी और ड्राफ्ट बिल में कोचिंग के लिए न्यूनतम उम्र 16 वर्ष की थी हमने, लेकिन अब इस बंदिश को हटा दिया गया है। तो टीकाराम जूली को इस एक प्रावधान से भी आपत्ति है, जो कि उन्होंने बताया। तो देखिए, इसी के साथ पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय ही कोचिंग पर नियंत्रण के लिए जो तैयारियां हुई थी, उन तैयारियों का जिक्र टीकाराम जूली ने किया। उन्होंने कहा कि तब की सरकार में कमेटी बनाई गई थी और ड्राफ्ट बिल में कोचिंग के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 16 वर्ष रखी गई थी। हालांकि अब इस बंदिश को हटा दिया गया है। इधर भूजल संरक्षण विधेयक जो आया, उसको लेकर भी सदन में काफी विचित्र स्थिति देखने को मिली। तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो आज सदन में सबसे ज्यादा छाए रहे। एक तो कोचिंग पर नियंत्रण के लिए बिल, दूसरी तरफ भूजल संरक्षण विधेयक। विधानसभा में जनहित के मुद्दों की गूंज आज सुनाई दी। कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए बिल पेश किया गया और इसी के साथ मौजूदा सत्र में ही बहस के बाद इसे पारित भी करवा दिया जाएगा। अभी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने पटल पर इस बिल को रखा। उन्होंने इस बिल के साथ ही अपने विचार भी रखे। अवैध खनन पर कांग्रेस का हंगामा भी हुआ और फिर कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया। शून्यकाल में टीकाराम जूली ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए इस मामले को उठाया
वहीं टीकाराम जूली बोले कि पूरे राजस्थान में हर जगह पर अवैध खनन हो रहा है और इस अवैध खनन की वजह से पूरे प्रदेश में जो खनन करने वाले माफिया हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। इधर विधायक मुकेश भाकर सवाल लगाने के बाद पहुंचे नहीं, तो वो भी एक ऐसा मुद्दा था जो कि बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। विधायक का ठेकेदार के खिलाफ सवाल है। जब ये कहा गया तो कहीं उनका अपहरण न हो गया हो, इस तरह की भी बात सदन में उठी कि देखिए कि ठेकेदार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, विधायक होने के नाते भी आप नहीं बोल सकते। और मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जयपुर ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शशि मोहन, आज दो विषय सबसे महत्वपूर्ण थे।